अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बख़ैर आफ़ियत से होंगे। SK एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए शष्टम जमात का एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है ज़र्रों को भी इंसान बना दो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज जो हम नज़्म आपके लिए लेकर आए हैं, इस नज़्म का नाम है ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इस नज़्म के शायर सीमाब अकबर आबादी हैं, जिन्होंने एक पढ़े लिखे इंसान और एक जाहिल इंसान की ज़िंदगी के फ़र्क को वाज़ेह तौर पर समझाया है, एक नज़्म की शक्ल में बताया है कि इंसान के लिए इल्म कितना ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं, जानते हैं कि इल्म इंसान के लिए ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। इस नज़्म के ज़रिए शुरू करते हैं नज़्म को। ज़र्रों को भी इंसान बना दो, ए अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। प्यारे बच्चों, इस नज़्म के एक एक अल्फाज हम आपको समझाएंगे। अहले वतन का मतलब वतन के रहने वाले लोग, जिसको हिंदी में नागरिक कहा जाता है। जान वतन यानी वतन की जान, बन कर दिखा दो। तुम खाक के ज़र्रों, खाक कहते हैं मिट्टी को, ज़र्रा कहते हैं दाने को या कण को, तो तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म यानी शिक्षा कि जिसमें हो तजल्ली, तजल्ली का मतलब होता है रोशनी। हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। हैवान मतलब जानवर, मवेशी, पशु जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो शायर कहते हैं कि अहले वतन, ए वतन के लोगों, तुम इस वतन की जान बन जाओ। क्योंकि एक वतन की जान क्या होती है? वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग ही उस वतन की जान हुआ करते हैं। उस वतन की तरक्की में या उस वतन की कामयाबी में वहाँ के लोगों का ही हाथ होता है, वहाँ के लोगों की मेहनत होती है। तो शायर फरमा रहे हैं कि ए वतन के लोगों, तुम इस वतन की जान बन जाओ, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। खाक के ज़र्रे कह सकते हैं मिट्टी के दाने, पर यहाँ मिट्टी के दाने मुराद नहीं हैं, यहाँ पर है अनपढ़ लोग। तो शायर चाहते हैं कि इस वतन का हर एक इंसान पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, क्योंकि बग़ैर इल्म के इंसान नहीं कहलाता। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली। शायर की नज़र में इंसान वही है जिसके अंदर इल्म की रोशनी है, जो इल्म जानता हो, जिसे इल्म हो, जिसे शिक्षा मिल चुकी हो, क्योंकि शिक्षा मिलने के बाद ही इंसान में समझ आती है, उसमें शऊर आता है। हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। शायर कह रहे हैं अगर उसे इल्म नहीं मिला है, अगर वो इल्म से रोशनास नहीं हुआ है, अगर वो इल्म की रोशनी में नहीं आया है, उसे इल्म की क़ुव्वत और ताकत नहीं मिली है, तो वो एक तरह से जानवर है, क्योंकि जानवर भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो शायर ने जानवरों से तशबीह देकर जानवरों की मानंद ही इंसान को बताया है। किन इंसानों को? जो अनपढ़ हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, जो शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, या जिनको तालीम की रोशनी नहीं मिली है, जिनके पास इल्म की कमी है, उनको शायर ने जानवर कहा है। तो शायर फरमाते हैं कि ऐ वतन के लोगों, तुम इस वतन की जान बन जाओ, हर इंसान पढ़ लिख जाओ, हर इंसान को इल्म की पूरी तालीम दी जाए, और हर इंसान कोई जानवर ना कहलाए, हर इंसान कहलाए। आगे शायर अगले शेर में फरमाते हैं, ख़ुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिमो कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। अब शायर फरमा रहे हैं कि खुद भी पढ़ो
कि ऐ बच्चों तुम खुद तो पढ़ो ही, किस लिए पढ़ो? बनने के लिए आलिम और कामिल। आलिम मतलब जिसको इल्म, जिसके पास इल्म हो वो कहलाता है आलिम, और कामिल जिसके पास किसी चीज़ का हुनर हो, या जो किसी हुनर में कामयाब हो, या जो किसी हुनर में महारत रखता हो, वो कहलाता है कामिल। तो तुम इसलिए पढ़ो कि तुम आलिम बन सको, कामिल बन सको। अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो, और ना सिर्फ खुद पढ़ो बल्कि अनपढ़ को भी पढ़ाओ, उसको भी तालीम की रोशनी में लाया जाए, उसको भी ढंग से तालीम दी जाए, वो उससे महरूम ना रहे, क्योंकि बग़ैर इल्म के इंसान इंसान नहीं बल्कि जानवर कहलाता है। बकौल शायर, हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्का में तुम्हारे। इम्का होता है काबू में आना। क्या होता है बच्चों? इम्का मतलब कोई काबू में आना। अगर आपके पास इल्म की ताकत है, अगर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो हर चीज़ आपके काबू में है। क्या चीज़ आपके काबू में नहीं है? एक पढ़ा लिखा इंसान सब कुछ कर सकता है, और एक अनपढ़ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर दोनों को मुआजना किया जाए तो इल्म वाला इंसान हर जगह तरक्की याफ्ता होता है, हर जगह तरक्की पाता है, हर जगह इज़्ज़त पाता है, जबकि अनपढ़ इंसान की ना कहीं इज़्ज़त होती है, ना वो ज़िंदगी में किसी जगह कोई वक़ार हासिल कर पाता है, ना वो अपनी ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल कर पाता है, और वो हर जगह नाकामयाबी का शिकार होता है। कौन? अनपढ़ इंसान। इसलिए शायर चाहते हैं कि इल्म की तालीम, इल्म हर इंसान के पास होना लाजमी है। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। गुलजार कहते हैं बगीचे को, और जंगल वो जहाँ पर कुछ नहीं होता, बंजर होता है। तो शायर फरमाते हैं कि अगर आपके पास इल्म है तो आप जंगल को भी गुलजार बना सकते हो, बगीचा, खूबसूरत खुशनुमा बगीचा बना सकते हो, बाग बना सकते हो। कब? जब आपके पास इल्म होगा, आपके पास इस चीज़ की समझ होगी, आपके पास शऊर होगा। यहाँ पर जंगल और गुलजार से मतलब है कि जो हालात ख़राब होता है, जिन घरों में झगड़े होते हैं, जिन घरों में परेशानियाँ होती है, जिस मुल्क में परेशानियाँ होती है, जहाँ झगड़े फसाद हुआ करते हैं, तो ये सब होना किसकी वजह है? अनपढ़ होने की या ला इल्मी की। अगर इंसान के पास इल्म है तो वह हर जगह अच्छा माहौल कायम कर सकता है। अगले शेर में शायर फरमाते हैं, कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। शायर फरमाते हैं, कांटों को जहालत के, यानी जहालत के कांटे। जहालत मतलब क्या होता है? अनपढ़ इंसान को जाहिल कहा जाता है, और अनपढ़ता को, निरक्षर लोगों को जहालत कहा जाता है। तो कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, यानी जहालत के जो कांटे तुम्हारे लगे हुए हैं, यानी जहालत, जो अनपढ़ लोग हैं उनको अनपढ़ ना रखें, उनको तालीम दी जाए, उनको भी इल्म वाला आलिम बनाया जाए। तो उनके इस कांटे को निकाल के फेंको, ताकि वो भी कामयाबी और तरक्की याफ्ता हो सके। तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। नया बाग खिलाने से मतलब है कि जब हर इंसान पढ़ा लिखा होगा, जब हर इंसान के पास इल्म की रोशनी होगी, तो सभी जगह, हर जगह अच्छा माहौल होगा, हर जगह खुशनुदगी होगी, खुशहाली होगी। तो तुम हर इंसान को पढ़ाओ, लिखाओ, उसे समझाओ, ताकि वो कौम में, मुल्क में अच्छा माहौल कायम रख सकें। और अच्छे माहौल को अच्छे बाग से तशबीह दिया गया है कि हर जगह अच्छा माहौल होगा, हर जगह खुशहाली होगी, तो वो जगह कोई शहर नहीं बल्कि एक खुशनुमा बाग की तरह नज़र आएगा। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से। तफरीक कहते हैं फ़र्क को, टुकड़े को। जहालत यानी अनपढ़ता, और सबब यानी वजह, कारण। है मुल्क में तफरीक, मुल्क में टुकड़े क्यों हैं, मुल्क में इतना फ़र्क क्यों आया है, मुल्क में इतने झगड़े क्यों हैं, इतने फसाद क्यों हैं? ये सब वजह है अनपढ़ होने की वजह से। तुम इल्म की कुव्वत से झगड़ा ही मिटा दो। कुव्वत कहते हैं ताकत को, और झगड़ा किस बात का? अनपढ़ और समझदार के बीच झगड़ा। समझदार, एक इल्म वाला इंसान हर काम सही ढंग से करना चाहता है, अपने मुल्क के निज़ाम को सही तरीके से चलाना चाहता है, जबकि अनपढ़ इंसान इतना शऊर नहीं रखता कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए इस मुल्क में झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, तकरार होती है। उन सब की वजह क्या है? ला इल्मी।
तो शायर चाहते हैं कि ला इल्मी का ये जो बीज है इसको हमारे मुल्क से निकाल दिया जाए, हर इंसान को इल्म दिया जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए, शिक्षा हर जगह फैलाई जाए। जब हर इंसान पढ़ा लिखा होगा, हर इंसान समझदार होगा, हर इंसान के पास अच्छा शऊर होगा, तो वो इस मुल्क में तरक्की याफ्ता होगा, इस मुल्क की तरक्की में काम आएगा, इस मुल्क की खुशहाली के लिए काम आएगा, ना कि उन झगड़ों में पड़ा रहेगा। इसलिए शायर चाहते हैं कि हर इंसान को इल्म की रोशनी दी जाए, हर इंसान को अच्छी तालीम दी जाए। इस नज़म के आखिरी शेर में शायर फरमाते हैं, बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह जला दो कि दबा दो। बेइल्म यानी जिसके पास इल्म नहीं हो, जिसके पास तालीम नहीं हो, जिसके पास इल्म नहीं हो उसे बेइल्म कहा जाता है। तो शायर कहते हैं बेइल्म का जीना यानी जिसके पास इल्म नहीं है उसका जीना ऐसा है, किस्म यानी तरह, उसका जीना इस तरह से है जैसे कि वो मरा हुआ है। ज़िंदा तो वही है जिसके पास इल्म है, और जिसके पास इल्म नहीं है वो किसके बराबर है? मुर्दे के बराबर है। जैसे तने बेरूह, तन यानी जिस्म, शरीर, बेरूह जिसमें रूह नहीं हो ऐसा जिस्म, जला दो कि दबा दो। आप बच्चे जानते हैं कि हिंदू मज़हब में जब कोई इंसान मर जाता है, जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसे जला दिया जाता है, जबकि इस्लाम में जब कोई इंसान का इंतकाल होता है तो उसे दफना दिया जाता है। तो शायर का कहना ऐसा है कि जिसके पास इल्म नहीं है, जो बेइल्म है, जो ला इल्म है, तो वो इंसान ऐसा है जैसे एक मुर्दा है। तो उसे चाहे तो तुम जला दो या चाहे दबा दो, वो इंसान तो जीने के भी लायक नहीं है। तो शायर चाहते हैं कि इस मुल्क में हर इंसान पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, शऊर हो, ताकि इस कौम की तरक्की और बढ़ती जाए। शायर चाहते हैं कौम की तरक्की और इस मुल्क की तरक्की, उस इंसान की तरक्की। जब हर एक इंसान की तरक्की होगी तो उसके घर की तरक्की होगी, जब घर की तरक्की होगी तो शहर की तरक्की होगी, शहर की तरक्की होगी तो मुल्क की तरक्की होगी, इस तरह पूरी कौम की तरक्की होगी। तो शायर चाहते हैं कि हर जगह खुशहाली हो, हर जगह तरक्की हो। इस तरह शायर इल्म का बीज हर जगह बोना चाहते हैं। इसलिए शायर ने इस नज़म का उन्वान जो रखा है, ज़र्रों को भी इंसान बना दो। तो ज़र्रों से मुराद दाने नहीं बल्कि अनपढ़ लोग हैं। शायर चाहते हैं कि हर अनपढ़ को अच्छी तालीम दी जाए और उसे एक अच्छा तालीम याफ्ता इंसान बनाया जाए, उसे सही मायने में इंसान बनाया जाए। अगर उसके पास तालीम नहीं है तो वो जैसे कि जानवर है या जैसे कोई मुर्दा है। प्यारे बच्चों, ये मुख्तसर सी नज़म आपको बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छी इल्म हासिल करेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे और अपनी कौम की तरक्की में, अपने मुल्क की तरक्की में, इस दुनिया की तरक्की में आप बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तभी मुमकिन है जब आप अच्छी तालीम हासिल करें, इस तालीम से शौक़ रखें, ज़ौक़ रखें। अगर आप तालीम से मुंह मोड़ लेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आप जानवर हो, क्योंकि जानवर के पास कोई इल्म नहीं होता, कोई समझ नहीं होती, वो बेढंगापन करता है, उल्टे सीधे काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है। तो जिसके पास इल्म होता है उसमें शऊर होता है, समझ होती है, इसलिए वो सही काम करता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मज़े से रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।